नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम करेंगे, टॉपिक है पावर एंड एक्सपोनेंट्स का लेक्चर 2, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में 13.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथ से 2 सम किए थे। अब थर्ड सम को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा बेसिक्स, यानी आपने एक तो बताना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म ये फिर आपके पास एक मिलेगा, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कुछ एग्जांपल समझते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यानी आपके पास बेस क्या है, 2 पावर 1, बेस 2 पावर 1 1। अगर किसी के ऊपर कोई पावर ना हो तो 1 होती है, और अगर किसी बेस की पावर 0 हो तो कंप्लीट ही क्या होता है, 1 होता है। जैसे आपने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, जो आपके पास बेस है और जितनी भी पावर है उन सबको ऐड कर दो, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो आपका, इसको हम पढ़ेंगे, 2 क्या है, 2 आपका बेस है। 2 क्या है, बेस। और जो 4 है वो क्या है, पावर। इसको पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और इंडेक्स इंडेक्स भी बोलते हैं इसको। तो 3 हो जाएंगे आपके पास। और इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। यानी ये 3 हो गए। जो 4 क्या है, पावर भी है, एक्सपोनेंट भी है और इंडेक्स भी है। इसको बेस लिख दिया। जिसको आप इस टाइप में लिखेंगे, यानी 2 रेज टू पावर 4 या 2 रेज टू पावर 5 या 7 रेज टू पावर 3 या एनी बेस जो भी इस फॉर्म में होगा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसको हम क्या कर देंगे, विस्तार में लिख देंगे। जैसे 2 रेज टू पावर 4 है, यानी जो बेस को 4 टाइम लिखना है, यह बेस को 5 टाइम लिखना है, यह बेस को 3 टाइम। फॉर एग्जांपल जैसे 7 रेज टू पावर 3, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। जो ये फॉर्म होती है इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड। और ये होती है आपकी एक्सपोनेंशियल। तो इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड। उसमें क्या दिया, आपके पास नंबर्स हैं। उन नंबर्स को आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल की नोटेशन में लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का, आपके पास है 512, यानी ये नंबर है। इस नंबर को आपने एक्सपोनेंशियल की नोटेशन में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये प्राइम फैक्टर है, और प्राइम फैक्टर होते हैं, यानी प्राइम प्राइम में आप जो नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19, यानी आपने इन नंबर को पहले 2 पे डिवाइड करना है। अगर 2 पे के बाद उसे 4 आता है, हम 4 पे क्यों नहीं करते, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है। 2 के बाद 3 आएगा। 3 पे अगर डिवाइड नहीं होता तो 5 पे करना है। अगर 5 पे नहीं होता तो फिर हम 7 पे जाएंगे। अगर 7 पे भी नहीं होता तो फिर हम 11 पे ट्राई करेंगे। 11 पे नहीं होता तो 13 पे। इस प्रोसेस में हम चलते रहेंगे। ये नहीं है कि जो इनके बीच में जैसे 6 है, 8 है, 9 है, इनसे डायरेक्ट डिवाइड क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइम करने हैं और ये प्राइम नंबर होते हैं। या तो 2 से होगा डिवाइड क्वेश्चन, या 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, या 17 से, या 19 से। तो करते हैं स्टार्ट। जैसे 2 2 पे जाएगा। 2 की टेबल आपने इस तक पढ़नी है, यानी 2 का पहाड़ा है टेबल। 2 की पावर 4 तक पढ़ेंगे। 2 2 जा 4, यानी 2 2 जा, जो भी पढ़ने के बाद रिजल्ट आता है वो यहाँ लिखना होता है। 1 कैरी, यानी 2 दूनी 4, 1 बच गया, यहाँ हो गए 11। तो 11 की टेबल 2 पंजे 10, 1 2 चिके 12। फिर जाएंगे 2 पे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 पे जाएगा, 2 छिके 12, 2 चौके 8। 2 पे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर जाएगा आपके पास 2, 2 एकम 2, 2 छिके 12, हाफ कर सकते हैं। फिर इसका हाफ 8 हो जाएगा। 2 8 का हाफ 4, 2 और 1, यानी हम 500 जो 12 है इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो आपके पास ये फॉर्म थी, यानी इस नंबर को आपने किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो प्रोसीजर यह है, जो इनकी पावर है 1 1 1, इसको हम लिख सकते हैं
2 रेज टू पावर 9। जो 2 रेज टू पावर 9 है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और जो आपके पास ये फॉर्म थी ये हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी हमने 512 को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में नोट कर दिया। या तो आप 2 रेज टू पावर 9 कहें या 512, बोथ आर सेम। यानी 512 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 9, 2 क्या है बेस, 9 क्या है पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और इंडेक्स। 3 नेम है, पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स। इन तीनों का ही मतलब क्या है, ये 9 है। जैसे पूछा जाए 2 क्या है बेस है, अगर आपको इसको एक्सपेंड करके लिख दोगे यानी जो बेस है जितनी पावर उस बेस को उतने टाइम लिख दोगे वो हो जाएगी आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन सी हो जाएगी, एक्सपेंडेड फॉर्म। और ये आपके है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आगे आपके पास 343। देखिए हमारे पास 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि 2 पे वो संख्या डिवाइड होती है जिसका यूनिट प्लेस क्या हो, 0, 0, 1, 0, 2, 4, 6 एक्स्ट्रा। तो 3 पे जाएगा, नहीं जाएगा। देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3 नहीं जाएगा। फिर 5 पे भी नहीं जाएगा, 6 पे है नहीं, 7 पे देखते हैं। 7 की टेबल 34 तक पढ़ते हैं। यानी 7 या 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 ज्यादा हो गया तो 7 चौक 28, 28 6 बचेंगे यानी 63, 7 नहीं 63। अब 7 की टेबल 67, 49 तो 1। यानी हम 343 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये हो गई आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। और 7 की जो पावर है 1 1 तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 7 रेज टू पावर 3। तो ये क्या हो गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिमिलर हम कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 729। अब ये किस पे जाएगा, 3 पे चला जाएगा क्योंकि सम करके देख लो 7 और 2 9 और 9 18। यानी जिन डिजिट का सम करेंगे और वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम 3 से। 3 की टेबल 3 दूनी 6, 1 बच गया 12 हो गए, 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर 3 पे जाएगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 पे, 3 की टेबल 8 तक, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 दूनी 6, यहाँ 2 3 से 21। फिर 3 पे, ये आपको टेबल आती आ गया, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हम इसको भी लिख सकते हैं 729 को हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 4 5 6। यानी ये हो गई आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म और ये हो जाएगी 3 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 6। तो ये जो आपके पास है 729 को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप कर सकते हो 3125। ये किस पे डिवाइड हो जाएगा, 5 पे। 5 की टेबल पढ़ते हैं, 5 छिका 30, 1 12, 5 दूनी 10, 2 25, 5 5 25। इसका आपको पता ही है, 5 एकम 5, 12, 5 दूनी 10, 5 5 25। 5 पे फिर 5 दूनी 10, 25, 5 पे 5 5। तो हम लिख सकते हैं 3125। यानी 5 मल्टीप्लाई कितने टाइम, 3 1 2 3 4 5, 3 4 5। यानी 5 रेज टू पावर 1 2 3 4 5। इसको बोलेंगे हम 5 रेज टू पावर 5। 5 भी बेस है और पावर बेस। तो ये हो गई आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस टाइप से हमने इन नंबर्स को किस फॉर्म में लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या करना है, आपके पास क्वेश्चंस गिवन है, आपने 2 नंबर हैं, ये बताना है कि इनमें कौन सा ग्रेटर है। क्या बताना है, कौन सा ग्रेटर है, यानी इन दोनों में बड़ा बताना है कौन सा है। देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 4 रेज टू पावर 3 और नेक्स्ट है आपके पास 3 रेज टू पावर 4। इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है। देखिए आप इनको ध्यान से, 4 बेस है, 3 पावर 3 बेस 4 पावर
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, किस में लिख देंगे हम, एक्सपेंडेड फॉर्म में। 4 को कितने टाइम, 4, 1 2 3 4, इनकी कैलकुलेशन करेंगे, चौक चौक 16, 16 चौके 64, यानी इसका रिजल्ट आपको 64। 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। क्लियरली है, देखो ये 64 है, ये 81, तो इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, 81। तो आप क्या करोगे, 3 रेज टू पावर 4 लेस देन हो गया, तो 3 रेज टू पावर 4, ये आपका आंसर आ गया। या लिख सकते हो 3 रेज टू पावर इज ग्रेटर देन 4 रेज टू पावर 3। तो इस टाइप से आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हो, 5 रेज टू पावर 3, फिर आपके पास 3 रेज टू पावर 5। इन दोनों में ये बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, मतलब कौन सा बड़ा है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपेंडेड में लिखेंगे, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 आएगा। फिर आपको 3 को 5 टाइम लिखना है, 2 3 4 और 5, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगी आपके पास 243। अब क्लियर है, देखो इसका रिजल्ट आया आपके पास 125, और इसको सोल्व करने पर क्या आया, 243। कौन सा बड़ा है, तो 243 बड़ा है, तो आपके पास क्या होगा, 3 रेज टू पावर 5 ग्रेटर है 5 रेज टू पावर 3, या 5 रेज टू पावर 3 लेस देन 3 रेज टू पावर 5। तो इस टाइप से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म थी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 3 बेस है, 5 पावर है, पावर भी बोल सकते हो, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, और इंडेक्स भी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, एक्सपेंडेड में लिख दिया, सोलो कर लिया। सोलो करने के बाद हमने ये बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है तो इसके सामने लिख देंगे ये ग्रेटर है। नेक्स्ट पार्ट है आपका, यानी ये आपके पास है 100 रेज टू पावर 2, फिर आपके पास है 2 रेज टू पावर 100। वैसे क्लियर है कौन सा ग्रेटर होगा, 100 आपका बेस हो गया, इसको 2 टाइम लिख देंगे, 100 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1, जितने जीरो है 4 जीरो, इसका रिजल्ट ये। अब लिखेंगे 2 रेज टू पावर दिस, 2 रेज टू पावर ले सकते हैं हम, 2 रेज टू पावर 10 इंटू 10, वही है, देखो 10 मल्टीप्लाई 10, आपके पास रिजल्ट है। यदि बेस है, बेस के ऊपर पावर और पावर के ऊपर पावर है, तो दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। यह आपका एक रिजल्ट था। तो इसको हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 10 का मतलब है 2 को 10 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेज टू पावर 10। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1024। कैलकुलेशन कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, और 256 चौका 10। और अब इसको भी हम क्या ले सकते हैं, ट्वाइस कर लेते हैं, यानी दिस और 2 हो जाएगी, पावर 5 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 2 रेज टू पावर, पावर को लिख सकते हैं हम 5, देखो ये 10 हो गया। इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ आपके पास 10,000 है। जब इसको सोल्व करोगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगी, करके देख लेना, 104 85 76, 24 24 76, और इसमें ऐड करोगे आपके पास ये आ जाएगी रेज टू पावर 5। देखो 5 डिजिट है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे यहाँ 7 डिजिट है उसके ऊपर भी पावर है, क्लियरली है, तो ये क्या है, एक ग्रेटर है। तो आप ले सकते हो 2 रेज टू पावर इज ग्रेटर 100 रेज टू पावर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं 5 क्वेश्चन। अब हम करते हैं 5 क्वेश्चंस, यानी 5 क्वेश्चंस में आपका क्या है, ये कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर, यानी प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर, यानी इन नंबर का हमने प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर के बाद जो भी इनकी जो पावर्स होंगी 2 रेज टू पावर, उनको हमने क्या लिखना है, प्रोडक्ट में लिखना है। क्वेश्चन है पावर्स ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर, तो इनको प्राइम फैक्टर से करते हैं, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया था 6 4 8, इसका प्राइम फैक्टर करते हैं 2 पे जाएगा,
2 3 जा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 पे, 2 एकम 2, 1 बचता है, 2 छिके 12 और 2 दूनी 4। दोबारा देख ले, 2 एकम 2, 2 छिके 12, ठीक। तो 2 पे, 2 अठे 16, 2 एकम 2। अब जाएगा 3 पे, तो 3 दूनी 6 होता है, 6 2 3 7 जा, 3 पे 9 और 3 पे 3, 3 पे 1। तो हम 6 4 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 को 4 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जो अब आपके पास ये क्या हो गई, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल देंगे, 2 रेज टू पावर 3 और ये हो जाएगी 3 रेज टू पावर 1 2 3 4 4। तो आपने जो भी आपको इसको प्राइम फैक्टर किया, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर, ये आपके पास प्राइम फैक्टर हो गए, उनको हमने क्या लिख दिया, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। तो इस नंबर का आंसर ये आ गया। सेकंड आपके पास 405। अब ये किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा या 3 पे देख सकते हैं, क्योंकि 4 5 9, 3 पे भी चला जाएगा, 3 एकम 3 10 हो गए, 3 3 9, 3 5 15। अब दोबारा 4 5 3 पे चला जाएगा, 3 चौके 12, 3 5 15, फिर 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 पे चला जाएगा, 3 5 और 10। यानी हम लिख सकते हैं 405 को कितने टाइम, 1 2 3 4 5। ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अब 3 रेज टू पावर कितने हो जाएगी, 1 2 3 4, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो पावर 4, 5 रेज टू पावर 1, तो ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। सिमिलर आप कर सकते हो, या आपने खुद करना है। 2 पे जाएगा, फिर आपके पास 2, फिर 2 पे जाएगा, 2 चौके 8, फिर आपका 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 5 पे जाएगा, 5 चौका 20, या 3 पे भी जा सकते हैं, 3 से 21, 3 पंजे 15, फिर 3 पे, 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15। अब 5 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 3600 को 4 टाइम, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर आपके पास 3 3 मल्टीप्लाई 3, फिर आएगा 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 2 रेज टू पावर कितनी है, 1 2 3 4 4, और 3 रेज टू पावर 2 और 5 रेज टू पावर 2। तो ये क्या हो गई आपकी प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर, इनके प्राइम फैक्टर की क्या हो गई, प्रोडक्ट। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं 6 क्वेश्चन। और 6 क्वेश्चन में क्या करना, आपने सिंपलीफाई करना है। जैसे आपका इसका फर्स्ट पार्ट है, 8 पार्ट है, 4 हम कर रहे हैं, 4 आपने करने हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है 2 रेज टू पावर 1 10 रेज टू पावर 3, यानी इसको आपने सोल्व करके लिखना है। यह आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पावर जो प्राइम फैक्टर है। तो आप इसको सोल्व करेंगे, 2 एज इट इज 10 रेज टू पावर 3, मतलब 10 की 3 बार मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1000। तो ये आपका रिजल्ट। नेक्स्ट आपके 10 7 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2। इसके दो मेथड हैं, या तो आप लिख लो इसको 7 मल्टीप्लाई 7 और 2 मल्टीप्लाई 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 49 और 2 दूनी 4, 4 से कर लो, 4 नीम 36, 3 चौक चौक 16, 16 और 3 19, ऐसे कर सकते हैं। या दूसरी हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देखो प्रॉपर्टी क्या थी, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था, अगर आपके पास पावर भी सेम हो तो बेस की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो पावर दोनों की सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई कर दो, 7 मल्टीप्लाई 2 और पावर एज इट इज, और ये हो जाएगा 14। और आपको पता है कि 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। इस टाइप से भी आप कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, अगर किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, 0। जैसे 0 10 रेज टू पावर 2, 0 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और 0 मल्टीप्लाई 100। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 0। नेक्स्ट आपके पास 3 रेज टू पावर 2 और
10⁻⁴ सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपेंडेड में लिख देंगे 3 × 3 और 10 को 4 टाइम, सिंपल इक्वेशन है। यानी 9 और 1 क्या कितने जोड़ लगा देंगे 4 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, तो ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। 7 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन सेम है, तो 7 में भी हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और 7th क्वेश्चन है 3.1 का, तो इसमें भी आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 4th पार्ट है, 4th के 4th पार्ट करने उससे पहले हमारा क्वेश्चन है, यदि आपके पास बेस नेगेटिव है, बेस क्या है, नेगेटिव है, और पावर है ओड, बेस नेगेटिव पावर ओड, तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव में। अगर आपके पास बेस है पॉजिटिव और पावर है इवन, तो रिजल्ट आएगा आपका पॉजिटिव। एग्जांपल से लेते हैं, सपोज करो आपका बेस है -2⁻3, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। देखो पावर ओड है, बेस नेगेटिव है, तो रिजल्ट आएगा आपका पहले नेगेटिव, फिर आप ले सकते हो 2⁻3। यानी जब आप इसको सोल्व करोगे -2 × 2 8 आएगा, तो -8 आपका आंसर होगा। या तो इस टाइप से, या आपको पता है कि बेस को इतने टाइम लिखना है 2 × -2 तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि हमारे पास रूल है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस मल्टीप्लाई प्लस तो प्लस होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो प्लस होगा। अपोजिट साइन से करते हैं, नेगेटिव या प्लस कर लो नेगेटिव, तो आपके पास ये रूल है। प्लस अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा, अपोजिट साइन है तो नेगेटिव। फिर यहां ध्यान रखना, अगर आपका बेस नेगेटिव है, क्या नेगेटिव है, बेस, और पावर है ओड, तो आंसर नेगेटिव में आना है। और अगर बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, तो पॉजिटिव। अब इन आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है -4⁻3। देखो बेस नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, और पावर ओड है तो हम इसको ले सकते हैं 4⁻3 या -4 × 4 अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, जो यानी 4 × 16 64, तो आपका आंसर आ गया। या आप इसको ले सकते हो -4 × -4 देखो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, फिर आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, वही रिजल्ट आएगा आपका। चॉइस आपकी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है -3⁻1 मल्टीप्लाई -2⁻3। देखो पावर नेगेटिव, बेस नेगेटिव है, पावर इवन, तो माइनस आएगा, मल्टीप्लाई, यहां भी आपके पास क्या आएगा माइनस, तो -2⁻3। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 3 × 2⁻3। अब 3 एज इट इज एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 × 2, तो आपका 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिए 24। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका -3⁻2 और -2। दो कंडीशन है आपके पास, एक तो ये है कि आपके पास पावर सेम है, बेस की मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आपके पास देखो बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, तो पॉजिटिव आएगा। यानी हम इसको ले सकते हैं 2 यानी 3⁻2 और 5⁻2, यानी माइनस कहाँ चला गया, अगर आपके पास बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, तो पॉजिटिव आएगा। अब आप कर सकते हैं, देखो बेस से यानी पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर एज इट इज 15 और 15 की 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 225। तो उम्मीद है कि आप थर्ड पार्ट कर सकते हो। 2⁻3 और -10⁻3 सेम है, नेगेटिव आएगा अब की बार, 2⁻3 यहाँ भी नेगेटिव, 10⁻3 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2⁻3 और 10⁻3 पावर सेम, तो बेस की मल्टीप्लाई 3, यानी हो जाएगा 20 की पावर 3, 20 को 3 टाइम्स लिख दो, यानी 8। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब करते हैं
8th क्वेश्चन।